ही सुख है इसका बात नहीं हो पा रहा। हालांकि धर्म विरुद्ध कोई भोग नहीं भोगते, परंतु जब तक भोग बुद्धि है, श्री जी की से सच्चा प्रेम कैसे होगा? जब तक देह भाव है, देहाभिमान है, तब तक अज्ञान अविद्या रहती है। जब अज्ञान और अविद्या रहती है तो विषयों में सुख है ये बुद्धि निश्चय करती ही रहती है। भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, विचार के प्रभाव से, केवल सत्संग सुना विचार नहीं किया तो अधूरा। भजन कर रहे हैं विचार नहीं है तो अधूरा। पूरा भजन विचार है। आपका एक एक कदम विचार पूर्वक रखा जाए। विचार अहंकार रहित। विचारों में विष है अहंकार। अहंकार रहित विचार किया जाए। अब विचार, यदि भोगों में सुख होता तो जिनको भोग मिले हुए हैं, जो भोग रहे हैं, उनको तृप्ति हो जानी चाहिए थी, नहीं हो जानी थी। जैसे हमने पानी की चाह की, पानी मिला, प्यास बुझ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यास जग गई, फिर पिया, फिर प्यास जग गई। इसे तृप्ति तो नहीं कहा जाएगा। तात्कालिक कामना निवृत्ति हुई पूर्ण होने के कारण तो मुझे शांति सी लगी। वो शांति कामना की पूर्णता की स्थिति में जो कामना नहीं रही उसकी है। अगर विवेक के द्वारा हम कामना का त्याग कर दें तो निरंतर शांति बढ़ती जाएगी। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम। भोगों की सुख बुद्धि का त्याग करने से परम शांति की तरफ हमारी गति होती है, शांति बढ़ने लगती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें विचार पूर्वक देखना है कि भोगों में सुख कहाँ है। विचार का मतलब होता है विवेक के द्वारा ऑपरेशन। इस शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति है, तो शरीर की आसक्ति के कारण शरीर भोग प्यारे लगते हैं। जैसे दूसरा शरीर, इस शरीर के कारण सुख बुद्धि दूसरे शरीर में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, दूसरे शरीर में कौन सा ऐसा स्थान है जहां सुख का विशाल दरिया बह रहा हो। क्योंकि हम सुख समुद्र, भगवान के अंश, सुख राशि हैं। हम बिंदुओं से तृप्त होने वाले हैं नहीं। सिंधु का अंश बिंदु से तृप्त नहीं हो सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से सुखी नहीं हो सकता। अविनाशी का बच्चा विनाशी पदार्थों के खेल से तृप्त नहीं हो सकता। सिद्धांत को समझिए। अब कहाँ सुख है? अपने शरीर में या किसी और के शरीर में? कहाँ सुख है? जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट, काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। आप देखो ना अंदर से, पशु पक्षी देवता मनुष्य, कोई कोई भी, छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है? हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो उस शरीर को भोग रहा है वो उसको घृणा, वो दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। कहाँ सुख है? अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो आप, नाम जप न छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहाँ मिला आपको। एक केवल धर्म से चलना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती।
लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है। इस अवस्था का शरीर अब नहीं, इससे इस अवस्था का शरीर मिले, इस रंग का मिले, ऐसा हो वैसा। कितना गंदा है दुष्ट मन, कल्पना कर करके फंसाता चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे जो शास्त्रों की बातें जानते हैं उनको फंसा देता है। बोले तो संसारिक जीवों की तो बात जाने दो, जो शास्त्रों के रहस्य को जानना चाहते हैं उनको भी फंसा देता है। एकमात्र जिनकी बुद्धि श्री भगवान में सुख है, ऐसा निश्चय करके जबरदस्ती मन को ऐसे भोगों से हटाकर नाम जप, भगवत सेवा, संत सेवा और धर्म पूर्वक विषय भोगना, धर्म की सीमा के अंतर्गत, तब जाके कुछ दिनों में अपने आप हृदय पवित्र होगा। और ऐसे जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहता, ऐसे रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भक्तजन वमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। तो अगर भजन की परिपक्व अवस्था नहीं होगी तो छोटे मोटे भजन से माया हटने वाली नहीं। क्योंकि जैसे भक्ति भगवान की प्रिया है, ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान को मायापति कहा गया ना। अब खेल रखा गया है जैसे कबड्डी का, दोनों पक्ष एक ही स्कूल के हैं। मम माया दुरत्तया कहा भगवान ने, और ममैवांशो, तुम भी भगवान के और वो भी भगवान की। तुम हो भक्ति पक्ष में, वो है माया पक्ष, लेकिन दोनों भगवान की ही शक्ति से हैं। अब आपको जैसे कबड्डी में जाया जाता है ना, तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो राधा 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 राधा, अगर श्वास टूट गई तो आउट। और वो पकड़ करके तुम्हारी श्वास तोड़ना चाहेंगे, तुमको वहां से घसीटते हुए अपने पाले पे आला है। वो काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें फंसाना चाहेंगे, वो पकड़ लेंगे तुम्हें, पर तुम्हें फंसना नहीं, उनसे छूट के अपने पाले में आना है। और सांस नहीं तोड़नी, राधा 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 राधा, फिर तुम जीत जाओगे, नहीं तो आउट हो जाओगे। ले हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कबड्डी का खेल समझो, जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि व्यवहार में, गृहस्थी में या कोई भी हो, जाना तो पड़ेगा ही माया पक्ष में। अब हम क्या करते हैं कि जहां हमारे ऊपर अटैक हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हम भूल गए कि हमें राधा राधा बोलना था। बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर पदार्थ है, बहुत सुंदर, वो लुभायमान किया काम ने, तो उसमें या गुस्सा गया, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच। अब वो भूल गए तुम यहाँ बोलने आए थे कबड्डी, तो राधा 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 राधा, आउट हो गए तुम पहले, छूट गया नाम, आउट हो गए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन, फंसा लेगा। नहीं तो आप सच्ची वाली हैं, थोड़ा नाम ऐसा स्टॉक बने कि वो आपके पाप को भस्म करे, पहले अनर्थ की निवृत्ति करे आपकी, तो आप खुली आंख से देखेंगे कि त्रिभुवन में कहीं भी सुख नहीं है। किस में सुख है, किस में सुख है? अपने को जरा इस विषय पर विचार में लाओ कि सुख किस में है। पर क्या है, सत सुख की तरफ कदम बढ़े नहीं तो वृद्ध शरीर हो जाता है, और लालसा उन्हीं भोगों की रहती है। पूरे जीवन भर जिन भोगों को भोगा, कुछ हाथ नहीं लगा, मरते दम तक उन्हीं भोगों को भोगने की इच्छा रहती, भोग भले ना पावे। ये बात समझ लो। इसलिए नाम जप और बढ़ाओ, सत्संग सुनते रहो, और पहले मानी संख्या से सवाल हल होता है। मानी संख्या सुख प्रभु के नाम रूप लीला धाम में है, संसार के भोगों में नहीं है। पर हम गृहस्थ हैं, सांसारिक सुखों का भी एक समुदाय है जिसका हम सदुपयोग करते हुए भजन करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तो है ना। अब वो हमें काम आएगा तो हमारी पत्नी है धर्म पूर्वक, मोह आएगा तो पुत्र आदि उनमें भगवत भाव पूर्वक, स्वाद के भोजन की इच्छा है तो बनाकर भोग लगाकर प्रसाद रूप, बड़ा बढ़िया है भगवत प्राप्ति का मार्ग, गृहस्थी का भी। तो कहते विरक्ति में क्यों, तो ये सिंहों का मार्ग है, सूरवीर बहादुरों का। इसमें नहीं कि काम आया तो लुढ़क गया, क्रोध आया तो लुढ़क गया। उसमें है कि वहां तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पर तुम, ये खुले मैदान की लड़ाई है,
तो भगवान जिसको चयन करते हैं वो इस मार्ग में जाता है, जिसको चयन करते हैं इस मार्ग में जाता है, पर दोनों मार्ग भगवान तक ही जाते हैं अगर अपनी अपनी पद्धति से चले। तो ये सुख बुद्धि तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा, घर में आनंद नहीं मिलेगा, तो बाहर तो भटकेगा ही मन। इसलिए खूब नाम जप करो और विचार पूर्वक हर कदम, मतलब हर चेष्टा अंदर से विचार पूर्वक। नहीं, अगर इसमें सुख होता, महाराज ये आती अपनी जवानी भोगे, फिर अपने बेटे की जवानी ली और उसको भोगा, फिर भी वही तृष्णा। तब उन्होंने त्याग करते हुए कहा कि एक भगवद विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व का सब भोग मिल जाए तो भी तृप्त नहीं हो सकता। नाम जप, इसकी शांति तभी है जब हम अधर्मयुक्त भोग तो भोगे ना, और धर्मयुक्त भोगों को विचार पूर्वक, भगवत चिंतन पूर्वक, तब आपको समझ में आएगा कहीं सुख। हृदय की बात कहता हूं, कहां सुख है आप सोचो, कहां सुख है, विचार करके देखो। ये जो भी यहां अच्छा लग रहा है वो केवल देखने में अच्छा लग रहा है, छू लिया तो फंस गए, बस ये है। कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। अगर सुख है तो भगवान का चिंतन करते हुए जब मन निष्पाप हो जाएगा तब आपको पता चलेगा यही सुख है, यही हृदय में ही सुख है। बिल्कुल जैसे कोई उल्टी नहीं खाना चाहेगा बमन, ऐसे है सारा भोग। ये माया रचित है, ये ऐसा भ्रम है कि वो समझाने से नहीं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने पाप नष्ट होंगे। जैसे जैसे निर्मल हृदय होता गया वैसे फिर। और खास बात है, जैसे आपकी भोगों में रुचि नहीं है, आप गृहस्थ में हैं, आप भोग भोग रहे हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। पर पत्नी है, परिवार है, आपकी रुचि नहीं पर उधर रुचि है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं भोगते हैं, न ब्याह हुआ है न इधर भोगते हैं, लेकिन अंदर अंदर चिंतन करके सुखी हो रहे हैं भोगों का, कुछ नहीं, अध्यात्म नहीं बन पाएगा। बात समझना हमारा, एक भोगते हुए उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, और एक रोके हुए है पर उसका चिंतन कर रहा है और उसमें सुखी हो रहा है, उसको अध्यात्म का सुख नहीं मिलेगा, कोई उन्नति नहीं होगी अध्यात्म की। बिल्कुल ये खास बात अंदर समझना। जिस समय विषयों का ध्यान चिंतन होता है, भगवत चिंतन छूटा तो गंदा हो रहा है मन। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन एक बहुत बड़ा कैमरा है, जैसे सीसी जो टीवी है, कोई निकला, खड़ा हुआ, बैठा, बात किया, चला गया, फोटो खींचने की जरूरत नहीं, पूरी वीडियो रखी उसमें। ऐसे ये मन पूरी सीसीटीवी समझो, ये द्वार है उसके पकड़ने के, 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर आपने गंदा कोई दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी बात बोली, कभी गंदी बात की या गंदी बात पढ़ी, तो आपकी वीडियो तैयार है। सुनने पर वो पूरी फिल्म तैयार करके आपको दे देगा। आज वहां हुआ, 5 लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, अब एकांत में बैठिए, अब वो 5 लोग ले आएगा, वो क्रिया ले आएगा, सब फिल्म बना के आपको दिखा दे आपके वहां। अब आप एकदम उसी भाव से भावित हो गए जिसमें 5 लोग भावित हुए थे। ये है इसकी चालबाजी, अंदर से देखना है हमें। सुनने को सावधानी से, देखने को सावधानी से, बोलने को सावधानी से, अब अंदर के चिंतन की सावधानी। मन जब तुम्हें कल्पना के वीडियो भेज रहा है कि ऐसा कर लो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा कर लो, उस समय न सुनना है, न देखना है, न रुकना है। राधा 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 राधा, तो कल्पना की वीडियो भेजता जाएगा, आप डिलीट करते जाओगे, राधा 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 राधा। तभी वो जाकर एक दिन संकल्प रहित हो जाता है, पूर्ण पवित्र हो जाता है,
पवित्र मन फिर भगवदाकार हो जाता है। इंद्रियाणाम मनस्यास में वो भगवान में हो जाता है। तब जा करके वो निर्विषय हुआ। निर्विषय जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं आ सकता, ऐसे उस महात्मा के हृदय में कभी कोई काम उत्पन्न नहीं हो सकता जिसका मन भगवदाकार हो गया है। ये केवल प्रवचन से नहीं रुकता है। ये न प्रवचन सुनने से रुकता है, न प्रवचन करने से रुकता है। ये प्रवचन का मनन करके जो सार निकला भजन, ये भजन से रुकता है। जितना भजन करोगे उतना इस पर शासन दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रवचन कर लो, बाद में वही होगा जो मन कराएगा। प्रवचन सुन लो, बाद में वही होगा जो मन कराएगा। और भजन कर लो तो जो चाहोगे वही कर सकते हो, मन के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भजन बिना तो भैया कुछ नहीं होने वाला। भजन नहीं तो सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, मन पर शासन नहीं कर सकते। और भजन डट के हो रहा है, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, दूसरों की सेवा और संयम, पवित्र आचरण, अब मन पर शासन कर लोगे। मन एक दिन इतना भारी मित्र बन जाता है, सच्ची कहते हैं, कि जैसे जब हम इसे विषय चिंतन के लिए छूट दिए थे तो बिना प्रयास के, बिना माला के, बिना ध्यान के विषय चिंतन करता था। और जब इसको मना लिया गया और भजन में लग गया तो जैसे विषय चिंतन करता था बिना प्रयास के, आज वैसे ही बिना प्रयास के भगवत चिंतन करता है। इससे बड़ा कोई मित्र नहीं और इससे बड़ा कोई शत्रु।